बच्चों, आज अपन अम्ल क्षार की ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे कि वैज्ञानिक ब्रोस्टेड लोरी ने अम्ल क्षार की क्या उदाहरण दी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है ब्रोस्टेड व लोरी के अनुसार अम्ल क्षार उदाहरण। अम्ल क्षार अवधारण। पिछले वीडियो में आपको बताया था अम्ल क्षार की परिभाषा ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन का मतलब वही H प्लस, प्रोटॉन का मतलब क्या होगा, वही H प्लस आयन जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वही H प्लस आयन, ये क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार अपन ने परिभाषा पढ़ी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन का मतलब वही है H प्लस आयन, इसमें आप कंफ्यूजिंग मत होना। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अब देखो, बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कैसे आपसे। पहला सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कि ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल व क्षार की परिभाषा दीजिए। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल देगा, उनमें से ब्रोस्टेड अम्ल व क्षार के बारे में बताएगा। दूसरा, ब्रोस्टेड ने अम्ल व क्षार के बारे में संयुग्मी अम्ल क्षार की अवधारणा दी। इसकी अवधारणा दी संयुग्मी अम्ल और क्षार। संयुग्मी अम्ल व क्षार, इसके बारे में इसने बताया कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कहते किसे हैं। तो ये समझ आएगा, जिसमें से एग्जाम्पल आपके बोर्ड में पूछ सकता है। तो देखिए, जैसे आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक रासायनिक अभिक्रिया है कि H2O, जब इसकी अभिक्रिया NH3, ये जल और ये NH3 क्या है, अमोनिया, जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद बनता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। देखो, इस अभिक्रिया को समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपको समझना होगा। जैसे एग्जाम्पल है, पीछे को अपन ने पढ़ा कि जो H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक, जैसे HA कोई अम्ल है, HA क्या है, कोई, ये किसी B यानी क्षार से अभिक्रिया करता है। क्षार से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो देखो, HA कोई अम्ल है, पीछे को अपन ने परिभाषा में पढ़ा है कि H प्लस का निष्कासन, कि अभी पदार्थ जिसमें से H प्लस आयन वियोजित होते हैं, या जो ब्रोस्टेड के अनुसार अम्ल में पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। अब इसमें से अगर H प्लस आयन निकल जाए, इसमें से H प्लस आयन निकल जाए तो बचा क्या, A माइनस। ये अगर इसका वियोजन करेंगे तो H प्लस और A माइनस ही तो होगा। ये संयुग्मित है, इसमें से H प्लस आयन अगर बाहर निकल जाए तो बचा क्या, A माइनस प्लस ये जो H प्लस आयन है, ये इस B से यानी क्षार से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है और ये बनाता आपके H। ठीक, अब देखिए, अम्ल में से संयुग्मी क्षार की परिभाषा सुनिए। अम्ल में से H प्लस निकलने के बाद, ये अम्ल, इसमें से H प्लस निकलने के बाद में जो शेष बचता है, शेष के बचा है A माइनस, ये कहलाता आपके संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। और जो H प्लस आयन क्षार से अभिक्रिया करता है वो कहलाता है संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी, ध्यान से समझना इस परिभाषा को
क्योंकि इन्हीं के आधार पर अपनी सब विक्रिया को समझेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। दोबारा समझ लो, ये कोई अम्ल है H, ये क्षार भी अम्ल में से H+ निकलने के बाद, ये अम्ल में से H+ निकलने के बाद जो शेष बचता है, शेष के बचा A-, उसे संयुग्मी क्षार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? संयुग्मी क्षार। तथा जो H+ आयन जिस क्षार से विकृत होता है उसे संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए HCl है, ये एक अम्ल है। अगर इसमें से मान लीजिए ये H+ आयन में और प्लस Cl- में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो H+ निकलने के बाद में बचा क्या? Cl-, ये कहलाएगा आपके संयुग्मी क्षार। क्या कहलाएगा? ये संयुग्मी क्षार। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल में से H+ आयन निकलने के बाद जो शेष बचता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। अब इसके आधार पर अपन इस अभिक्रिया को करेंगे। आपके बोर्ड में एग्जांपल में अभिक्रिया दे दी और कहेगा कि इसमें निम्न में से फ्रॉस्टेड संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बताइए। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। जैसे H2O है, अगर अपन H का वियोजन करेंगे तो ये H+ और OH-, इसमें क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट BNH3 है। देखिए, तो इसमें से H2O में से अगर H+ आयन निकल जाए, H2O में से क्या निकल जाए? H+ आयन निकल जाए, तो शेष क्या बचा? OH-। शेष क्या बचेगा? OH-। तो देखो परिभाषा क्या बताई, अम्ल में से H+ आयन निकलने के बाद, H+ आयन निकलने के बाद जो शेष बचता है, अब ये शेष बचा OH-। देखो इस अम्ल में से शेष निकलने के बाद में क्या बचा? OH-। तो ये कहलाएगा आपके संयुग्मी क्षार। क्या कहलाएगा? ये संयुग्मी क्षार। तो इधर देखो परिभाषा के अनुसार अम्ल में से H+ आयन निकलने के बाद A- शेष बचा, ये क्या कहलाता है? संयुग्मी क्षार। इसमें से H+ आयन बाहर निकलने के बाद में क्या शेष बचा? OH-, तो ये कहलाएगा संयुग्मी क्षार। ठीक है। अब जो H+ आयन जो निकला है वो अभिकृत होता है किससे? NH3 से, और उत्पाद बनाता है आपके NH4+। क्या बनाएगा? NH4+। अमोनियम होता है ये कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी। ठीक है। तो अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हुआ? संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कौन सा हुआ? संयुग्मी क्षार कौन सा हुआ? OH-, और संयुग्मी अम्ल कौन सा हुआ? NH4+। तो हमको वहां पर लिखना पड़ेगा कि निम्न अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल NH4+ यानी अमोनियम और संयुग्मी क्षार OH-। बस एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि H+ निकलने के बाद में जो शेष बचता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। ठीक है। एक और एग्जांपल है नेक्स्ट अभिक्रिया का, देखिए उसके आधार पर दूसरा एग्जांपल अपन करेंगे इसका। जैसे एग्जांपल आपके कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है जल से। इससे करवाई जाती है जल से। तो प्राप्त क्या होता है? देखिए Cl- प्लस H3O+। जैसे हाइड्रोनियम आयन, H3O+ का नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए HCl है, HCl का अगर अपन अपघटन करेंगे तो ये H+ और Cl- में, HCl में से ये H+ आयन अगर बाहर निकल जाए तो बचेगा क्या? Cl- ही तो बचेगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपके HCl में से Cl- क्या निकला है? बाहर निकला। तो ये कहलाएगा संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार। और ये H+ आयन निकलकर किससे विकृत हो गया? H2O से। तो ये इसने किसका निर्माण किया? आपके H3O यानी हाइड्रोनियम आयन। ये कहलाएगा संयुग्मी अम्ल।
बात को आपको ध्यान रखना है कि H प्लस निकलने के बाद में जो शेष बचता है वो कहलाता है आपके संयुग्मी क्षार। और संयुग्मी अम्ल H3O प्लस अर्थात H प्लस जिससे जुड़ता है वो कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। तो एग्जाम में थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए कई बार आपसे उल्टा तरीका से पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में आपसे दे दिया कि Cl माइनस ये एक संयुग्मी क्षार है, ठीक है। तो उल्टा आपसे पूछ सकता है कि इसका संयुग्मी अम्ल कौन सा हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर अपन H प्लस आयन जोड़ देंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो गया आपके HCl। बस करना कुछ नहीं है, H प्लस निकालना है, H प्लस जोड़ना है। H प्लस निकल गया तो संयुग्मी क्षार, जुड़ गया तो संयुग्मी, ठीक है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना कि अगर H प्लस निकल जाता है तो संयुग्मी क्षार और अगर H प्लस जुड़ जाता है तो संयुग्मी अम्ल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम्पल में अभिक्रिया देके संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारों के बारे में पूछ सकता है। तो यह उदाहरण आपके पूरी हो गई ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। नेक्स्ट उदाहरण अपन पढ़ेंगे लुईस के अनुसार। नेक्स्ट उदाहरण लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार अम्ल क्षार अवधारणा। लुईस के अनुसार अम्ल क्षार अवधारणा। तो देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन ने पढ़ा था आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार अवधारणा, सेकंड अपन ने पढ़ी है ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार, और तीसरा वैज्ञानिक है लुईस, इसके अनुसार अम्ल क्षार की क्या परिभाषा होती है और कौन कौन से लुईस अम्ल होते हैं और कौन कौन से लुईस क्षार होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए लुईस के अनुसार पहले अम्ल की परिभाषा। देखिए लुईस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अर्थात कहने का मतलब वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अब देखिए ग्रहण कौन करेगा, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। गरीब व्यक्ति के पास में पैसों की कमी होगी तो वही तो ग्रहण करेगा। तो इसी प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। तो वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन का युग्म कहलाता है, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, देखिए ऐसे पदार्थ हैं, एग्जाम्पल है BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, BF3 के बाद में AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Mg+2 और Na+। आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि लुईस अम्लों के उदाहरण बताइए। तो ये सभी BF3, AlCl3, Mg+2, Na+, इन सारे पदार्थों के पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन या लुईस अम्ल वो होते हैं जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, अर्थात इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम पाई जाती है और प्रत्येक पदार्थ या तत्व स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करता है, 8 इलेक्ट्रॉन करता है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये ध्यान रखना, लुईस अम्ल वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड,
AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड Mg+2 और Na+ सभी धनायन। बस एक बात ही दिमाग में बैठा लेना कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? जिनके बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के बाहरी कोश में। दूसरा, सभी धनायन, सभी धनायन आप तो दिमाग में बैठा लेना जिनके पर प्लस आवेश पाया जाता है, अर्थात धनात्मक जो यौगिक होते हैं, तत्व होते हैं, उन वो सभी आपके लुईस अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट, लुईस क्षार। लुईस क्षार कौन कौन से होंगे? या पहले परिभाषा, लुईस देखो, वे पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो तो कहलाएंगे लुईस अम्ल, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, अर्थात उनके पास में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या देते हैं? दान देते हैं, तो ये दाता कहलाते हैं, वो कहलाएंगे आपके लुईस क्षार। तो देखिए, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, अर्थात देने वाले होते हैं, वो सभी लुईस क्षार कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, उनका एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। फर्स्ट नंबर पर आपके एग्जाम्पल है H2O, H2O जल। दूसरा एग्जाम्पल है NH3। तीसरा एग्जाम्पल है OH- और Cl-। देखो H2 है, इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6, 2, 2, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से साझा करने में काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये लॉन्ग पेयर अर्थात एकांक इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में काम में आ जाते हैं, बचा कितना? एक लॉन्ग पेयर। इस प्रकार से इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई, एक एकांक इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार। दूसरा है OH- Cl- अर्थात समस्त जो ऋणायन है, अर्थात जिनके पर ऋणावेश पाया जाता है, क्योंकि ऋणावेश का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले तो लुईस अम्ल, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। तो ऋणावेश का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन जुड़े, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, दान देने की इनमें क्या है? क्षमता पाई जाती है, इसलिए ये यौगिक आपके लुईस क्षार कहलाते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, ये मेन बात है। क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके इस प्रकार से होगा कि आपसे एक तो डायरेक्ट इस प्रकार से पूछ लेगा कि लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस अम्लों के उदाहरण लिखिए। दूसरा पूछ लेगा लुईस क्षार किसे कहते हैं, लुईस क्षार के उदाहरण लिखिए। या फिर आपको क्या करेगा एग्जाम में, इस प्रकार से यौगिक दे देगा, जैसे AlCl3 दे दिया, फिर दे दिया OH- दे दिया, फिर दे दिया Na+, ठीक, फिर H2O दे दिया, NH3 दे दिया, Mg+2 दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन वो करे कि निम्न यौगिकों में लुईस अम्ल व लुईस क्षारों को छांटिए। ठीक, तो देखिए आपको पहला काम तो क्या करना है, दिमाग ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिनके ऊपर धनावेश दिखता है आपको डायरेक्ट धनावेश दिखता है, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल कहलाएंगे। आंख बंद करके धनावेश और लुईस अम्ल। जिनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है वो क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार कहलाएंगे। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक आपके एग्जाम्पल में 2 ही हैं, एक तो AlCl3 और एक आपके BF3। इन दोनों एग्जामों को ध्यान रखना। तो
ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, ये 1 2 3 4 लुईस अम्ल, और बाकी बचे आपके क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक पूरा होता है, लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की अवधारणा और इसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि इन अम्लों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक।